यहाँ ये बैठिए बैठिए नीचे बैठिए। तो बताइए रोहन, आज कहाँ जा रहे हैं? बाबू के शॉपिंग करने। कौन बाबू? मम्मा का बेटा। हाँ, जो अभी नया नया मेहमान हम लोगों के घर में आया है, रूहान का भाई। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका रूही के ब्लॉग में। तो पता है गाइस, कल है बाबू का छठी और आज हम लोग जा रहे हैं बाबू के लिए शॉपिंग करने के लिए, मतलब उसके लिए कुछ थोड़ा सा कपड़ा लाना है। बाकी जब उसका 1.25 महीना होगा तो उस वक्त कुछ स्पेशल लाया जाएगा। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे नकाब पहनना। और एक बंदा देखिए ऐसा बैठे हुए हैं कॉकरोच के जैसा। कॉकरोच का तो भी बहुत बड़ा मसला हो गया है और मसला हल भी हो गया है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर देखिए ये बंदा ऐसे बैठे हुए सैंडो गंजी अपना फेवरेट चड्डी पहनकर कि अभी तक तैयार होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जल्दी तैयार होइए, हम सब नकाब पहन रहे, ठीक? चलो चलिए जल्दी। तो नकाब पहनकर मिलती हूँ गाइस आपसे मैं। यहाँ नकाब पहनकर मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब चलते हैं। उससे पहले अब्बा का खाना समा के हाथ में सौंप देते हैं। उनका खाना बनाकर मैं रख दी हूँ। सिर्फ जो मेरी मतलब बड़े वाले भैया की बेटी है वो खाना निकाल कर दे देगी। ये भी तो एक काम है ना, मतलब कि अब्बा का ज़रूरी है खाना बना कर जाना। आने में टाइम लग जाए क्या लग जाए, उनको खाने का मतलब कि आदत है टाइम से। यहाँ पर मैं अब्बा के लिए गरम गरम रोटी और इसमें तरकारी बनाकर रख दी। समा सिर्फ दे देगी। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम पसीने पसीने हो रहे हैं। अब चलते हैं, देखते हैं पहले कहाँ जाएंगे। इस बार थोड़ा प्लान में चेंजिंग था गाइज। मैं हमेशा शॉपिंग V2 मॉल से करती हूँ, लेकिन मुझे इस बार जाना था सिटी कार्ट मॉल। मुझे मालूम चला था कि सिटी कार्ट मॉल में सेल चल रहा है और फिर डिस्काउंट में भी चल रहा है। और हम जैसी औरतों को अगर पता चल जाए कि डिस्काउंट चल रहा है और हर चीज़ सेल में मिल रहा है तो पहले सारे मतलब कि जहाँ भी जिस मॉल से या फिर किसी भी मार्केट से अगर हम ख़रीदारी करते हैं तो वो सब सभी को छोड़कर हम सबसे पहले पहुँचेंगे सेल वाले मतलब कि शॉप पर। और यहाँ मैं पहुँच चुकी थी सिटी कार्ट मॉल में। मुझे यहाँ पर जाकर मैं सबसे पहले ये जब मैं उठाई बैठने वाला देखने लगी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि जिस काम से आई हो वो काम करो, पहले कपड़ा देखो। और मैं ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर पर आई तो मैं देखी सच में इतना अच्छा मतलब कि 199 में इकरा के साइज़ की इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस मिल रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर बाबू के लिए ड्रेस लेने के लिए आई थी तो मैं पहले उसी पर फोकस करी। मैं यहाँ पर बाबू के लिए ड्रेस लेने लगी और यहाँ पर बाबू के ड्रेस में कुछ भी डिस्काउंट नहीं चल रही थी, मतलब कि जो भी प्राइस था उसी हिसाब से मिल रहा था और कोई ज़्यादा महंगी ड्रेस नहीं थी और बहुत खूबसूरत वहाँ पर ड्रेस मिल रही थी। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रही थी कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ, क्योंकि इतनी खूबसूरत वहाँ पर बाबा सूट, फिर हाफ टी शर्ट, पैंट और भी बहुत ऐसा चीज़, जैसे ये बेबी को गोद में जब आदमी लेता है तो जो फलिया जो होता है ये टॉवल टाइप का, वो भी मिल रही थी। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कि मोटा जैसा लग रहा था तो मैं इसको छोड़ दिया। और यहाँ पर देखिए मैं लेने लगी किसी और तरीके की, लेकिन मुझे यही वाला बार मुझे पता नहीं यही पसंद आ रही थी। फिर मैं सोची कि नहीं, इतनी ज़्यादा गर्मी है, बाबू और ज़्यादा मतलब कि चिड़चिड़ाने लगेगा, तो मैं उसको इग्नोर करके मैं उसी जो पिंक कलर का जो मैं टॉवल उठाई थी उसी का मैं क्या करी कि ब्लू कलर का ले ली। और ब्लू कलर का भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर मुझे ये वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। तो सर्वर बोले कि अभी ये मोटा इसको छोड़ दो, मतलब जब बाबू का 1.25 महीना होगा उस टाइम लेना। और फिर मैं उसको छोड़कर यहाँ पर मैं बाबू के लिए बीप भी उठा ली और बहुत सारी ड्रेस मतलब ले ली। और उसके बावजूद भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि और मतलब बाबू के लिए कपड़ा ले लूँ। फिर मैं सोची कि अभी अगर इतना कपड़ा लेंगे तो थोड़ा दिन के बाद छोटा ही हो जाएगा, तो फिर मैं उसको इग्नोर करी। और यहाँ पर देख के एक ड्रेस ये भी थी, लेकिन इसमें बहुत छोटा साइज दिया हुआ था तो मैं इसको छोड़ दी। और बाबू का कपड़ा लेने के बाद मैं आ गई सेल वाले, मतलब कि जहाँ पर सेल में मिल रहा था उस डिपार्ट में आ गई। और यहाँ पर देख के बाबू मतलब मेरी इकरा के लिए बहुत बेहतरीन सा टी शर्ट वगैरह मिल गई। फिर यहाँ पर मैं अपने रूहान के लिए भी लेने लगी कपड़ा। अब देखिए यहाँ रूहान को
मैं पीछे से नाप कर देख रही थी। अगर आप कभी भी कपड़ा ख़रीदें तो पहले बच्चे का आप फ्रंट से नहीं नाप कर बैक से नाप कर देखिएगा, वो एकदम सही हिसाब लगता है बच्चे का कपड़े का, आपको साइज समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं सारा कपड़ा लेकर जा ही रही थी कि मेरे रूहान को दिख गया यहाँ पर खिलौना। ये देखिए कार, वो इस कार के लिए जिद करने लगा और उसके पास बहुत सारा कार है, फिर भी पता नहीं जब मार्केट जाता है तो कार के लिए रोने लग जाता है। और मैं अभी उसको बोली कि अभी तुम थोड़ा देर रुक जाओ, क्योंकि मुझे अभी आप ही लोग के लिए यहाँ पर बोतल वगैरह ख़रीदना है। तो मैं यहाँ पर मिल्टन का बोतल लेने लगी, बाबू के लिए लंच बॉक्स ले ली और फिर मैं यहाँ पर रूहान को बोली कि मैं तुमको टॉयज़ नहीं दिलाऊंगी, तो वो बोल रहा है नहीं मैं लूँगी। और मैं उसको मतलब ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोल रही थी कि ये वाला लोगे कि वो वाला लोगे, तो वो बार बार कार की तरफ ही जा रहा था। तो मैं उसे कार दिलाने के बाद मतलब ऑलमोस्ट मेरा जितना भी शॉपिंग था सब कंप्लीट हो चुका था। मैं अब जा रही थी बिलिंग कराने के लिए और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि और कुछ मतलब कि छूटा तो नहीं ना, क्योंकि बार बार मार्केट आना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर सारा चीज़ लेकर उतर रही थी। तो नीचे मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पर ऐसे इस तरीके से पेटिया बाजार के जैसे इतना सारा कपड़ा फैला हुआ था। मैं भी उसमें से एक अपनी इकरा के लिए टी शर्ट खरीद ली थी और पता है ये टी शर्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ 299 का पड़ा था। मैं अपने बाबू के लिए ये वाला टी शर्ट लेकर आई और यहाँ पर मैं सारा ब्लिंग कराने लगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लिंग हो जाने के बाद आपका मतलब सारा काम ख़त्म हो जाता है। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड रूहान के लिए गॉगल्स देखने लगे, वो मुझे दिखा रहे थे कि कौन सा इसमें से अच्छा लग रहा है। तो मैं बोली कि अभी छोड़ दीजिए गॉगल्स, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास गॉगल्स पहले भी है और इसका पता नहीं, इसका जो मतलब कि कुछ अजीब सा लग रहा था, कोई मतलब कि उसका जो ये जो था ना चश्मा का जो फ्रेम होता है वो मुड़ ही नहीं रहा था। तो इसको इग्नोर करके हम लोग मतलब गॉगल्स नहीं लिए थे। उसके बाद मैं क्या करी कि निकल गई सारा सामान लेकर और यहाँ पर मैं आ गई अपने बाबू के लिए स्पेशल गिफ्ट लेने के लिए। मैं यहाँ पर उसके लिए सोने का एक छोटा सा अंगूठी ले रही थी, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी बच्चे को छोटा सा सामान देने में, क्योंकि उसका निशानी हो जाता है। वो कभी पहनेगा नहीं, लेकिन वो जब बड़ा होगा तो देखेगा कि हाँ मेरी फूफी ये चीज़ दी थी। और मुझे बड़ा शौक था मुझे कि जब मैं फूफी बनूंगी तो मैं अपने भतीजा या भतीजी के लिए जो काजल वाला जो बॉक्स जिसको कजलौटी बोला जाता है वो लेंगे मतलब लूँगी। तो मैं यहाँ पर वही चांदी का कजलौटी भी ख़रीद ली और ख़रीदने के बाद मैं निकल गई। और निकलने के बाद मुझे सावन का हरा चूड़ी पहनना था। यहाँ पर मैं क्या करी कि सावन का हरा चूड़ी पहनने लगी और पता है यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं वहाँ से जल्दी से निकली और यहाँ पर मैं रोड पर पहुँची। और पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर बना ली थी ये क्या कहते हैं इसको बटाटा पूरी लेकर मैं पहुँची बाबू से मिलने के लिए हॉस्पिटल। और ये देखिए ये बाबू यहाँ पर बड़ा मज़े से लेटा हुआ था। ये जो तुम ऐसे ऐसे ओंठ को जो छिपा रहे ना, ओंठ से ओंठ चाट रहे हो, तो इसका बहुत बड़ा कहानी है। कस्सू आपी भी ऐसी करती थी और जो तुम्हारे छोटे चाचू लगे ना, उसके छोटे मम्मा मिर्चा लगा देते थे मुंह में, वैसे ही ओंठ कैसे कर रहा है बाबू। ओए चलो चलो अब अम्मी के यहाँ है ना। बाबू से मिल चुकी थी गाइस हॉस्पिटल में और अब मैं जा रही थी अम्मी के पास, उनको जो भी मतलब मैं जो सामान लेकर आई थी उनको दिखाने के लिए। तो वहाँ पहुँचकर आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हम आ चुके हैं अम्मी का। आइए हम लोग के घर की सबसे छोटी हाइट में लड़की, सबसे बड़ी है ऐसे ये। अब थोड़ा देर यहाँ आराम करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि मैं क्या क्या सामान खरीद के आई हूँ। यहाँ पर आए तो ये देखिए ये नमाज पढ़ रही है, छोटी सी बंदी। बउआ बउआ उठी हुई है। हेलो। यहाँ पर हम अपनी अम्मी के लेकर आए हैं इनका फेवरेट डिश। क्या है तुम्हारा फेवरेट डिश? गोश्त बहुत ज्यादा ना खाती हैं गजब तरीके से। ये लीजिए देखिए बहुत शौक से। जीरो साइज है।
ठीक है पहनने वाला ना रहेगा। ठीक है हम तो लेकिन और छोटा ला देंगे। बड़ा साइज है। सावा महीने का जो कपड़ा पड़े ना छोटुन्नी छोटुन्नी ठीक है बस आगे नहीं जाओगे। एक तो मोटा था ये वाला पतला है ठीक है ना सब ना पूरा ना ब्लाउजिंग देना है ये देखो मेरे रूहानू का मेरा रूहानू पीला में बड़ी ना तो लाओ तो बस हाँ चलो देख कसू कर इकरा कर दिया मेरा ये सब अच्छा लगी ना एकदम सही वाला डायरेक्ट। ये बात तो हमारे तुम छोटू अंकल हो। पहन के है ना जैसे ठीक लगे हाँ इकरा जो है ना अपने बड़ा प्यारा लगेगा दे ला दिया तेरा बोल रही थी ना डेली स्कूल का बोल रही थी देख यही वाला ना ठीक है देख लंच बॉक्स ठीक है हाँ ये जाएगा काम ठीक है ना जो भी चीज़ शॉपिंग करके आई थी गाइज वो चीज़ अम्मी को दिखा चुकी थी और लास्ट में उनको मैं बाबू के लिए ये जो गोल्ड की रिंग लेकर आई थी और मतलब सिल्वर की जो कजलौटी थी वो दिखाई अपने भाई को दिखाई और वो लोग देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। तो फिलहाल यही सब है गाइज। ये सब दिखाने के बाद मतलब जो भी शॉपिंग का सामान लेकर आई थी वो सब चीज़ अम्मी को दिखाने के बाद अब मेरी बारी थी घर जाने की। तो मैं घर पहुँच कर आपसे मिलती हूँ। खुशी में मिला है मिठाई भतीजा के होने में यहाँ पर है बहुत बड़ा वाला पैकेट एक ये पैकेट यहाँ पर भी पैकेट और सभी को कुछ कुछ को बांटना भी है हाँ दे देंगे। और यहाँ पर अम्मी को हम गोश्त आकर दिए थे तो मेरी अम्मी भी यहाँ पर सब्जी तरकारी दे रही है। तो फिलहाल गाइज मैं शॉपिंग करके बाबू से मिलके अम्मी को मतलब जो भी शॉपिंग करी थी वो सब चीज़ देखा कर मैं आ चुकी हूँ अपने घर और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। रात भी काफ़ी हो चुकी है गाइज। तो फिलहाल गाइज मैं अपने व्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग जल्द ही देखने को मिलेगा। बाबू की छठी की भी व्लॉग जल्द ही आएगी। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है गाइज आपसे कि अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइज।